प्रदीप मिश्रा की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स एमपी बोर्ड में जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सोल्यूशन बताऊंगा और कॉन्सेप्ट शांत बताऊंगा। ये सेट बी का पेपर है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2026 का 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। उसको आज हम सॉल्व करेंगे। एमपी बोर्ड का पेपर सीबीएसई बोर्ड की तुलना में काफी आसान आता है। मतलब यदि अपन सीबीएसई बोर्ड के पेपर को 10 रेटिंग दें तो एमपी बोर्ड की रेटिंग जो है 4 ही आएगी, है ना, जो स्टैंडर्ड इस बार का जो एग्जाम हुआ है। तो हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे साथ साथ में, जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो ये आंसर इन वन वर्ड में या सेंटेंस में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड में बोला है राइट द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव नंबर, है ना। तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर तो 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट होगा ना। 5 6 ये पॉजिटिव नंबर है, ये एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 2 माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा n रख लीजिए, 2a कितना है 1 है, n माइनस 1 डी कितना डी भी 1 है। तो ये हमारा n बाई 2 ये हो जाएगा अपना 2 प्लस n माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा n बाई 2 n प्लस 1, है ना। ये हो जाएगा मतलब n प्लस 1 बाई 2, है ना। ये अपन याद भी कर सकते हैं, हमेशा आता है अपना उपयोग में, है ना। बाकी अपन डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव नंबर का। ये हमारा आंसर है। जरूरी सूचना है कि जो 9th क्लास के बच्चे 10th में जाने वाले हैं उनके लिए भी 10th क्लास का पूरा कोर्स इसमें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। एवं 9th क्लास वालों के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो मैथ्स और साइंस के पूरे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे चैनल से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं ताकि आपको लाभ मिलता रहे फ्री में एजुकेशन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मिश्रा की पाठशाला को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। वहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सोल्यूशन डिटेल में दे रखे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th के मैथ्स और फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन कॉन्सेप्ट, 9th क्लास के भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। तो हमारे चैनल को विजिट करिए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, उसमें कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट पूछ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रदीप मिश्रा की पाठशाला। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और आपके दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू। अब सोल्यूशन में वापस आते हैं, अगला पार्ट करते हैं। तो थर्ड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट 3,4। ओरिजिन मतलब 0 और 3 4 इसके बीच में डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 अंडर रूट, है ना। तो यहाँ से कितना जाएगा 25 अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 यूनिट। डिस्टेंस में कुछ दिया नहीं, दे नहीं रखा कि सेंटीमीटर में मीटर में क्या है, तो अपन यूनिट करके छोड़ देंगे, ठीक है। फोर्थ में क्या पूछा है, राइट द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये बोल रहा है कि एंगल थीटा पे ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर 360 रोटेशन का जो आर्क है या आप बोलिए पेरीमीटर है 360 डिग्री की वैल्यू होती है 2 पाई आर, 1 डिग्री की वैल्यू 2 पाई आर बाई 360। तो थीटा एंगल में कितना आर्क बनेगा इंटू थीटा, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको आप चाहो तो 2 से यहाँ पे काट दीजिए तो पाई आर थीटा बाई 180, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कार्ड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा क्लास को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं ना, है ना। मोड क्या होता है, मोड हम निकालते हैं, मोड मतलब जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। जैसे कि मान लीजिए अपना कोई एक क्लास है 5 से 10, 10 से 15 से 20, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा डेटा दे रखा है। और 5 से 10 वाले मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है। तो हमारा ये 15 से 20 वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। यही पूछ रहा है व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कार्ड, है ना, ये इसको कहते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, जितना इसका डिग्री होगा, तो 3 इसकी मैक्सिमम जीरोस होंगे। मैक्सिमम है मतलब इसके जीरोस 1 2 भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कि 2 रूट्स हमारे रिपीटेड हों। मान लीजिए कि कोई हमारी कोई भी इक्वेशन है उसका रूट्स 1, 2 आ रहा है,
ठीक है। तो ये दोनों हमारे रिपीटेड है, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम रूट्स जो है अलग अलग रूट्स कितने होंगे, जितना उसका डिग्री होगा। इसका आंसर कितना आएगा 3। यहाँ पे आपको सोल्यूशन तो दिए जा रहे हैं, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी हम बता रहे हैं ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन में भी फायदा मिले, ठीक है। जो बच्चे 9 से 10 में जा रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको भी कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा साथ साथ सोल्यूशन के। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है हमारा, पैराबोला शेप का होता है ना, ऐसा हो ऐसा हो। ये शेप क्या है, पैराबोला शेप का होता है, ठीक है। ये बच्चे ने सही लिखा है। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बताइए। सभी स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं ना, है ना। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होता है जैसे फोटोकॉपी फिगर, तो दोनों के शेप साइज होना चाहिए, है ना, कॉन्ग्रुएंसी में। इसको अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में सिमिलरिटी ऑफ मतलब कोई भी फिगर का पढ़ते हैं। सिमिलरिटी में क्या होता है, उनका साइड का रेशियो या उनके एंगल्स ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में हो सकता है कि साइड अलग अलग हो, छोटा बड़ा हो, पर इनका जो साइड का रेशियो है ये बराबर होगा और एंगल सभी में 90 डिग्री होगा, है ना, इसलिए ये सिमिलर होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते अपन। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलर। कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा डी कितना होता है, a2 माइनस a1, तो 7 माइनस 12 बराबर -5। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है एमपी बोर्ड में। आप सीबीएसई बोर्ड में पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल मैथ्स का आता है सीबीएसई में। इस बार तो काफी टफ आया था। चलिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। भाई इवेंट ही पॉसिबल नहीं है तो आने की संभावना तो होगी ही नहीं। जैसे मालूम मैं बोलता हूँ कि एक डाइस है, डाइस को फेंक रहा हूँ, है ना, डाइस को फेंक रहा हूँ। अब पूछ रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डाइस में हेड है ही नहीं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगी ना, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, हेड तो आएगा ही नहीं कभी भी, है ना। तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। चलिए पांचवा क्या पूछ रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंसर्ट इट इन, जो एक टेंजेंट होता है सर्कल का, वो सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट को टच करके निकल जाता है टेंजेंट, आंसर आएगा 1, ठीक है। तुम्हारा सेकंड होता है वो 2 पॉइंट को टच करता है, सेकंड टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करेगा। चलिए ये पूछ रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड, है। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन जो हमारी लाइंस होती हैं, लाइन में यदि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो उस समय क्या केस बनता है, पैरेलल के केस में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 दैट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा केस जब हमारा आता है तो लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है वो, है ना, वो होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दो लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वन सोल्यूशन आएगा, वहां पे कंसिस्टेंट बोलते हैं अपन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। दो लाइन हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, ओवरलैप करने में मेनी सोल्यूशंस आते हैं, कई सारे सोल्यूशंस होंगे, मतलब जो इस लाइन में जो सारे पॉइंट्स है सभी इन इक्वेशंस के सोल्यूशंस होंगे। हमारे यहाँ पे आंसर क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए थर्ड में क्या है, ट्रू फॉल्स पूछ रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, लाइन यदि पैरेलल में है तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो पिछला क्वेश्चन है वही तो है ये, उसी का। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सेकंड, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट हैज नो रियल रूट जब कम नहीं होता तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना। ये जब हम पढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला पार्ट हमारा डी है। तो जब डी लेस देन 0 है मतलब ये निगेटिव है, रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, रियल रूट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। और उस केस में हमारा ग्राफ जो पैराबोला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं काटता है कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो 2 4 8 16 ये हमारा एपी में है क्या, देखिए आप कॉमन डिफरेंस देखिए, a2 माइनस a1 यहाँ करेंगे 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 8, तो ये हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, ये हमारा एपी में नहीं है, ठीक है। ये हमारा जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये अपन 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एपी में नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसका भी थर्ड का फॉल्स है स्टेटमेंट। चौथा देखिए, लाइन ऑफ साइट इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन, ठीक है ना। मान लो कोई हमारा मान लीजिए टावर है, यहाँ से आई कोई ऑब्जर्वर बैठा है देख रहा है, ठीक है। तो ये जो देख रहा है ना, ये जो लाइन में जो उसका टॉप का देख रहा है ना, इस लाइन को ही बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये एंगल हमारा निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है, ठीक है। टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सही है बिल्कुल।
तो टेंजेंट होता है किसी सर्किल का, है ना, मान लीजिए पॉइंट टेंजेंट डाला अपन ने, तो ये जो रेडियस है हमारी, रेडियस और टेंजेंट ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। पिछला वाला भी ट्रू था, है ना। छठवां, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई प्लस पीई बार, इसका सम 1 होता है, बिल्कुल ट्रू, सही बात है ना। कोई इवेंट ई होने की और नहीं होने की, दोनों को यदि प्रोबेबिलिटी मिला दें तो 1 आती है। जैसे दो कॉइन फेंका हेड और टेल आने की, ठीक है, मान लेते हैं कि हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 हो जाएगी, ठीक है, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो पी हेड आने की और हेड नहीं आने की, इसको मिला के हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे सोल्यूशन के साथ साथ आपको हम कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, इसीलिए ताकि आप यदि इसको अच्छे से करेंगे, देखेंगे, तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। केवल एग्जाम पास करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे भी एग्जाम देंगे, उसमें फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। 10th क्लास का एग्जाम ही हमारा टारगेट नहीं है, आगे भी अपने को पढ़ाई करनी है, तो वैसा आपको सोल्यूशन दे रहा है। देखिए एलसीएम ऑफ 6 and 15, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एलसीएम पूछ रहा है, सिंपल है, 6 और 15 का एलसीएम आप फैक्टर बना कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 से भाग देंगे, 1 यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 15 30, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी वाला करेक्ट है। सेकंड, अब ये देखिए फिर वही पूछ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, तो क्या होगा, हैज नो सोल्यूशन आएगा ना, दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइन, ये कंडीशन कब बनती है, तो दोनों लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल होती है तो कहीं भी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो काटेंगे ही नहीं तो मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमारा 3 बार इस टाइप में आ चुका है इसी पेपर में। देखिए एक बार ऐसा कैसा क्वेश्चन ये भी आया है यहाँ पे, एक तो ये आया था, है ना, इनकंसिस्टेंट, फिर इसके बाद देखिए ये वाला, इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, 1 2 और ये 3 क्वेश्चन हमारे एक ही पॉइंट पे, एक ही टॉपिक पे या एक ही कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं, पैरेलल लाइंस वाला, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, सम ऑफ रूट कितना होता है, -b/a, हमारा इक्वेशन में -b/a करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट है, इसमें सी करेक्ट है, ठीक है। चौथे में देखिए, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी कितना होता है, -b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो b², ये b कितना है यहाँ पर -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a कितना 2 है और c कितना 3 है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 24, तो हमारा ये निगेटिव आएगा -8, ऑप्शन नंबर बी आएगा। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला कहीं भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। यहाँ पर नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स जो है रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स आप पढ़ेंगे 11th 12th में, ठीक है। तो हमारे पास अभी 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से नो रियल रूट्स, ठीक है, और पैराबोला एक्स एक्सिस को नहीं काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। बोला एक सर्किल है, यहाँ पर एक पॉइंट पी से टेंजेंट इस सर्किल को बनाया गया है, एक पॉइंट से एक सर्किल में 2 टेंजेंट हम मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो इसको टच करके जाए, जस्ट टच करके जाए, ठीक है। ये हमारा रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, क्वेश्चन में भी आया था पीछे, है ना। ये हमारा 90 डिग्री है, अब पूछ रहा है कि ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, पी ए एंड पी बी, सेंटर ओ। अब ये बोल रहा है कि टेंजेंट जो एक दूसरे पर 80 डिग्री पर इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल पूछा है पी, ये एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अपन, ये दोनों ट्रायंगल हमारे, मतलब ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है ना, दोनों है, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर दोनों है, ठीक है। बट जो फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो ऑटोमेटिक सिमिलर तो होते ही हैं, है ना। ये दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मतलब साइड देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है ना, और ये रेडियस है, ये बराबर होंगे, 3 साइड इक्वल है, तो हमारा वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, सिमिलर भी बोल सकते हैं, है ना, जिस कारण से हमारा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब जो उसके सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का जो हमारा थ्योरम होती है, उसमें जो दे रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में जो बताता है ना, तो उस आधार पे करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम होंगे। ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, ये वाला भी एंगल अल्फा आएगा, ये बीटा है तो ये बीटा आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 80 है ना, और ये दोनों बराबर है, मतलब ये हमारा 40 डिग्री है, 40 डिग्री ये है, 90 है, तो 4 13 130 डिग्री, तो ये आएगा हमारा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है, दो एंगल दे रखा है 40 और 90, तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 50 डिग्री, तो इसका पार्ट आएगा ए पार्ट।
वीडियो के अगले पार्ट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।